Hello, kids. How are you? I hope that you will be fine and happy. Today, we will read this chapter 9, The Blind Man and the Elephant. Okay? Chill. Let's start now this chapter. In this chapter, you will learn about six blind men. जैसे बच्चों आप इस पाठ में पढ़ोगे, यहाँ पर 6 अंधे व्यक्ति हैं. वहाँ 6 men decide to touch an elephant. वे क्या करते हैं? वे 6 अंधे आदमी एक हाथी को छूते हैं. They touch and tug each other about the elephant. जैसे जैसे वो हाथी को छूते हैं उसके बारे में बताने लगते हैं कि हाथी ऐसा है वैसा है. ओके, नाउ लेट्स रीड व्हाट एंड हाउ दे टोल्ड ईच अदर. चलिए बताए हैं, पढ़ते हैं कि वो कैसा और कैसा महसूस करते हैं और कैसा एलिफेंट के बारे में बताते हैं. ओके, नाउ प्लीज लेट्स बिगिन. Once upon a time there lived six blind men. बहुत समय पहले की बात है, यहाँ 6 अंधे व्यक्ति रहते थे. One day the villagers told them, एक गांव वासी ने उनसे कहा, Hey, there is an elephant in the village today. आज तो गांव में हाथी आया है. They had no idea. उन्हीं को ऐसा विचार ही नहीं था. What an elephant is, कि हाथी क्या है. They decide, उन्होंने निश्चय किया. Even though we would not be able to see it, कि हमने आज तक हाथी को नहीं देखा, आज जानने की कोशिश करेंगे कि हाथी क्या होता है. Let us go and feel it anyway. हमें उसके पास जाना चाहिए और महसूस करना चाहिए. All of them were when the elephant was. सारे लोग वहीं चले जाते हैं जहाँ हाथी होता है. Every one of them touched the elephant. प्रत्येक मैन एलिफेंट को टच करता है. ही द एलिफेंट इज अ प्ला. जैसे ही पहला आदमी एलिफेंट की टंग को पकड़ता है वो कहते हैं, अरे ये तो एक पिलर की तरह है. ओ नो, इट इज लाइक अ रॉक, सेड द सेकंड मैन हु कॉट इट द टेल. जैसे ही दूसरा आदमी एलिफेंट की टेल पूंछ को पकड़ता है तो वो कहता है, अरे नहीं ये तो एक रस्सी की तरह है. ओ नो, इट इज लाइक इट thick branch of the tree, said the third man who stroked the trunk of the elephant. तीसरा ने कहता, अरे नहीं. जैसे वह उसका पेट को पकड़ता है तो वो कहता, अरे यह तो एक बहुत बड़े पेड़ की तरह है. It is like a big hand fan. जैसे उसके जो वो है, उसके जो हाथ है वो तो बहुत बड़े पंखे की तरह है. Said the fourth man ने कहा, who touched the ear of the elephant. जैसे ही वह उसके कानों को पकड़ता है. It is like a hug van. यह तो, said the fifth man who felt the belly of the elephant. जैसे वह उसके बेली को पकड़ता है, पेट को पकड़ता है, कहता है, अरे नहीं ये तो एक बहुत गहरे कुएं की तरह है, एक बहुत बड़ी दीवार की तरह है. हग वेल एक बहुत बड़ी दीवार की तरह है. नेक्स्ट, इट इज लाइक इन सॉलिड पाइप, said the sixth man who rubbed the tusk of the elephant. वो कहता है, अरे नहीं. जैसे वह उसके दांतों को पकड़ता है वो कहते हैं, ये तो एक सॉलिड पाइप की तरह है. They begin to argue about the elephant. वो सब लोग हाथी के पक्ष में बहस करने लगते हैं. And one of them insisted that was right. और उनमें से नहीं पता चलता कि उनमें से कौन सही कह रहा था. Now they were beginning to get angry. सब एक दूसरे से बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं. A wise man who was passing by. तभी एक बुद्धिमान आदमी उनके पास से गुजरता है. And he saw this. जैसे वह उन्हें देखता है, he stopped and asked them. तो वह उन्हें रोक देता है और उनसे पूछता है, What is the matter? They said, वे कहते हैं, We have not agreed to what the elephant is like. हम एक दूसरे से सहमत नहीं है कि हाथी किस तरह है. Each one of them told what the he thought the elephant is like. वो कहता है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि एलिफेंट कैसे सोचा जा सकता है. The wise man calmly explained. वह बुद्धिमान इंसान मनुष्य जो था बड़े शांति से हाथी के बारे में बताता है. All of you are right. तुम सभी सही कह रहे थे. The reason very one of you is disturbing different is because
each one of you touched different parts of the elephant. तुमने जैसे एलिफेंट के डिफरेंट पार्ट्स को छुआ तो तुम्हें वही महसूस हुआ जो तुम्हें छुआ था, बल्कि वो एलिफेंट के डिफरेंट पार्ट्स थे. सो एक्चुअली द एलिफेंट हैज ऑल दिस फीचर. इसलिए जो एलिफेंट है वो बहुत सारे ऐसे विशेषताएं रखता है. That was 6 of you measured. तुमने तो केवल 6 लोगों ने उसको छुआ और एक्शन कर दिया ना. ओ एवरीवन सेड. उनमें से प्रत्येक ने कहा देयर आर नो फाइट. अब हमें लड़ना नहीं चाहिए था. दे फेल्ट हैप्पी एंड दे विल ऑलराइट. उन्होंने कहा हम सभी सही है क्योंकि हमने केवल एलिफेंट के एक पार्ट को छुआ था और इसको एक्सप्लेन कर दिया था. ओके नाउ किड्स, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.